हमारे बच्चे, इधर देखिए आप सब लोग मेरी तरफ, अपने बच्चों के हाल बताऊं आपको। हालांकि मैं कहता नहीं हूं, मैं 2-4 जगह मैंने कहा है, यहां भी कहते हैं। हमारा बच्चा जब 10 साल का होता है तो उसके अब्बा 100 रुपए दे देते हैं, उनकी अम्मी जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। कोई नीले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, कोई बालों में उलझा के रख दिया हमने उन बच्चों को जिनके हाथ में किताब और कलम होना चाहिए। जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो हम बाज लड़कों को देखते हैं कि दादा दुआ करते करते दुनिया से चले गए, या अल्लाह हमें पोता दे देना। और जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। बोलो बोलो कितने बच्चे दुनिया पहन रहे हैं? भाई मौलाना मुफ्ती अजहर साहब, कितने बच्चे दुनिया पहने घूम रहे हैं। हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के दे दिया। अब ये 50,000 रुपए का मोबाइल इसकी जेब में, जब तक 2 डाटा जीबी इसका खत्म नहीं हो जाएगा इसे साफ सुकून नहीं आएगा। उसके बाद ये वाईफाई की तलाश करेगा या किसी दोस्त के नेट से कनेक्ट करके फिर उसी में लगा रहेगा। हम सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरी कौमों के बच्चे, ए बेटा इधर देख लो थोड़ी देर हो, मौलाना साहब कहाँ गए? मौलाना साहब इनसे पूछ के जलसा कराया करोगे, सुनोगे कि नहीं? हाँ नहीं माशाल्लाह सुन तो रहे, लेकिन ये 2-4 बच्चे जो हैं अब कुछ मत कहिए, है ना? मैं क्या कह रहा था? हाँ तो दुनिया पहले, हाँ नेट की बात कर रहा था। हम जब दूसरी जगह जाते हैं, कभी हम इधर ही से गुजरते हैं, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी रात में 4 बजे हम नानपारा जाते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरी कौमों के बच्चे 4 बजे सुबह, 3 बजे, 4 बजे वो दौड़ लगाते हैं रोड पर दौड़। क्यों भाई? कि साहब हमें आर्मी में भर्ती होना है, मैं पुलिस में जाना है, वो अपनी नौकरी की तलाश में। और ये हमारा बिगड़ा हुआ नौजवान रात को 2 बजे सोएगा और सुबह 9 बजे तक पड़ा रहेगा। न दादा की सुनने के लिए तैयार है, न माँ की सुनने के लिए तैयार है, न किसी आलिम दीन की सुनने के लिए तैयार है। याद रखिए, जिस कौम का कोई मिशन होता वो सुबह के 9 बजे तक नहीं सोती है। इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ईशा की नमाज के बाद दुनियावी बातें करना मकरूह है, दुनियावी बातें करने से मना फरमाया। खाना खाकर ईशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाइए, ताकि आप जल्दी सो जाएंगे तो सुबह को आपकी जल्दी आंख खुलेगी, ताकि आप नमाज फजर अदा कर सकें। मगर ये रात के 12 बजे 1 बजे सोएगा, सुबह के 8-9 बजे तक सोएगा, और ये कहेगा कि साहब बड़े लोग 9 बजे तक सोते हैं। किसने बता दिया तुम्हें बड़े लोग 9 बजे तक सोते हैं? जाओ शहरों में जाकर के देखो, बड़े बड़े पैसे वाले अरबपति, करोड़पति सुबह सुबह रोडों पर घूमते, वो कसरत किया करते हैं, वर्जिश किया करते हैं। याद रहे, अगर इसी तरह से ख्वाब गफलत में पड़े रहे तो आने वाला वक्त हमारे लिए और भी डेंजर होगा। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, इस कौम को मुअज़्ज़ज़ कराने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम बेदार हो गए तो हमारा आने वाला वक्त बेहतर होगा। हमारे ये 70 साल, 80 साल और 60 साल के ये बुजुर्ग, अल्लाह इन्हें ईमान वाली जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। लेकिन ये हमारा कल ये नहीं है, हमारा कल तुम, हमारा कल नौजवान है। तो 50,000 रुपए का मोबाइल साहब जेब में रखा है, ये 15 साल का। अब जब ये 18 साल के हो गए तो बाप सऊदिया में कमा रहा है, बाप बेचारा दिल्ली गया है, बाप बेचारा मुंबई गया है, 6-6 महीने तक घर नहीं आता, कमा रहा है, अपना नाश्ता कम करके अपने बच्चों के लिए पैसे भेज रहा है ताकि मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सके। इधर ये 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदता है 18 साल की उम्र में। बाप ने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद दी। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में रखा है, मुंह में 2-4-5 गुटके दबाए हैं, 2-4-5 गुटके जेब में रखे हुए हैं,
हाथ में कड़ा पहने हैं, कभी इधर लहराएंगे कभी उधर। हाँ यही हाल है। गले में जंजीर पहने हैं, कभी कभी हाथ में लाल धागा बांधे हुए हैं, है ना, और फटी हुई पैंट पहने हैं। न नमाज पूरी याद है, न गुस्ल के फराइज जानते हैं, न इन्हें सही से वुजू करना आता है, न छोटे बड़े का अदब जानते हैं। और माशाअल्लाह कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वसा तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हाल है हमारी नौजवान नस्ल के, कान में लीड लगी हुई है, जिसे देखो फटी हुई पैंट पहन रहा है और नारा लगाएंगे ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हमें तू नबी पर कुर्बान कहाँ है? तू तो मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान है। अगर उसने दुरिये पहनी है तो तू भी दुरिये पहने घूम रहा है। अगर उसने हाथ में कड़ा पहना है तो तू भी कड़ा पहने घूम रहा है। किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, किसी की समझने के लिए तैयार नहीं। याद रहे फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत है, और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि नहूसत के रास्ते पर चलोगे या सुन्नत के रास्ते पर चलोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, तरीके मुस्तफा, नारे तकबीर। बोलो मेरे सारे भाई मिलके बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? देखिए मसला सुन लीजिए। एक अंगूठी से, ये देखिए मेरे हाथ में चांदी की एक अंगूठी, मर्द को सिर्फ एक चांदी की अंगूठी जिसका वजन 4.5 माशा से कम है, एक नग वाली मर्द को पहनना जायज है, बगैर नग वाली अंगूठी पहनना जायज नहीं है। आप लोग जो शादी के मौके पर दूल्हा को बगैर नग वाली अंगूठी पहनाते हैं, इसको खत्म कर दीजिए। नग वाली अंगूठी जिसका वजन 4.5 माशा से कम, एक अंगूठी पहनना जायज है। उसके अलावा चांदी की एक से ज्यादा अंगूठी, 2, 3, 4, या लोहा तांबा पीतल की अंगूठी या चैन या कड़ा, ये बिल्कुल जायज नहीं है, नाजायज और हराम है। अगर कोई कड़ा पहन के या चैन पहन के या 2 अंगूठी पहन के या कोई छल्ला पहन के नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज भी सही नहीं होगी, ऐसी नमाज दोहराना वाजिब होगा। तो वैसे नेकियों की कमी है, नेकियां हमारे पास नहीं है तो खामखा। अच्छा ये बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने उस बच्चे से 3 बार कहा 10-10 रुपए देने आया, मैंने कहा 10 रुपए के बजाय ये चैन उतार ले, नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अपने नौजवानों से, आखिर तुम चैन किस लिए पहन रहे हो? इसे पहन करके तुम्हें मिलता क्या है? क्या इससे खून बढ़ता है तुम्हारा? क्या होता है आखिर इससे? सिर्फ लोफर गर्दी आवारगी के सिवा कुछ नहीं है। जरा से 3-4 दिन पहले हम एक जलसे में तकरीर करने गए, 11-15 बच्चे 10-10, 12-12 साल के, एक 2 फीट बुनियाद रखी हुई थी, उस पर बैठे हुए, रात के 11 बज रहे थे, बिल्कुल सही बता रहा हूं, 11 के आसपास, और बैठ के सबके सब मोबाइल चला रहे। छोटे छोटे बच्चों के मोबाइल, हाथों में मोबाइल देखकर हमने उन्हें लफंगा बनाया है। इसलिए अपने बच्चों के हर नाजायज शौक पूरे ना करो, वरना रुस्वा करा डालेंगे, पूरी कौम में बेइज्जत करा डालेंगे आपको। लोफरगर्दी से, गुंडागर्दी से, आवारगी से अपने बच्चों को बचाओ, इन्हें पढ़ाइयों में लगाओ, इन्हें इल्म दीन की तलकीन करो, इन्हें मदरसे भेजो, स्कूल से भेजो, इन्हें उलमा की सोबत में भेजो। अगर ये हमारी नौजवान बिरादरी अगर नेक बन गई तो इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा, वरना सिर्फ अकेला मौलाना क्या क्या करेगा? क्यों भाई बोलो बच्चों, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? इसलिए मेरे लाल मैं साफ सुथरे लफ्जों में कह दूं, आज के बाद आप कड़ा, हाथ में कड़ा तो नहीं पहनेंगे। अच्छा आप मुझे एक बात ये भी बताइए, आप क्या चाहते हैं? अगर आपको कोई देखे तो मुसलमान समझे या गैर मुस्लिम? तो मुसलमान तो तब समझेगा जब मुसलमान की आदतें हमारे अंदर होंगी। जब हम हाथ में कड़े पहने होंगे तो कोई हमें मुसलमान तो नहीं समझेगा। भाई किसी मजहब में पहनना जायज है, वो पहने, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। किसी की मजहब में अगर कड़ा लाजमी हिस्सा है तो वो पहने, हमें उससे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन हमारे मजहब में ये नाजायज और हराम है, खासतौर से मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी।
औरतें सिर्फ सोने या चांदी के जितने जेवर चाहे पहन लें, उसके बाद ये लोहा तांबे के जो आजकल 20-20 रुपए के कड़े आ रहे हैं औरतों की, मेरी बहन इन्हें पहन करके नमाज सही नहीं होती, इनको दोहराना वाजिब होता है। इसलिए तू शरीयत पर अमल कर, हाथ तेरे खाली रह जाएं मगर तेरे हाथ में कोई ऐसी चीज ना हो जो तुझे गुनाहों में मुलव्विस कर दे। भाइयों मेरी बात आपको समझ में आई? अब जरा गौर से सुनिएगा, एक पहलू तो ये है, अब और दूसरा पहलू ये है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकी नारे लगवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये कह, वो कह रहा है, फिर भी पीट रहे हैं, फिर भी मार रहे हैं, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 5 महीने में मुल्क के किसी न किसी हिस्से में हमारे बच्चों की मोबलिंग हो जाती है, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, बर्दाश्त कर लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाये हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए अपने बच्चों को बताओ कि बेटे अपने ईमान का सौदा कभी न करना, और अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना, शिर्क की गिलाजत से पाक रखना, और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए कराम हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला बरेली शरीफ, नारे तकबीर। बोलो भाई मेरी बात आपको समझ में आई? इसलिए आप हजरात जिंदगी में कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। समझ गए मेरे अजीज? मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर मुसलमान के घर में पैदा नहीं होते तो मालूम नहीं कहां भटक रहे होते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, कुफ्र और शिर्क से अपने ईमान की हिफाजत करो, बेहतर मुसलमान बनो। और याद रहे, इधर देख लीजिए, बस मैं 15 मिनट और बयान करूंगा, हाँ उसके बाद मैं मजीद बेइज्जती नहीं कराऊंगा, फिर कभी और इंशाल्लाह देखा जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ईमान के पुख्ता बनो, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं। हजरत गिरामी, आज हमारा हाल यह है कि हमारी अवाम 90% लोग वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। ये देखिए मौलाना एजाज साहब, हाफिज एजाज साहब क़िबला हैं, अगर ये मेरे कान में कहें कि मौलाना साहब इस बात को बोल दीजिए, मैं फिर भी इनकी बात ना मानूं तो दोबारा मुझसे कहेंगे, फिर भी मैं ना मानूं तो ये तीसरी बार कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे। शायद जिंदगी में मुझसे कभी बात करें या ना करें इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये 3 बार मुझसे कोई बात कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल का अंबार लगा हुआ है,
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया। मुझ जैसे खतीब, आप जैसे सुनने वाले इसी जमीन के नीचे बहुत ज्यादा सोए हुए हैं। मैं कई जगह कह रहा हूं, पूरे इलाके में बता रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं। ये नया गांव, इसका नाम है नया गांव, बाकी है पुराना। तो इस पुराने गांव में 100 साल पहले कितने लोग थे, कौन कौन लोग थे, ये हमारे बुजुर्ग उनका नाम तक नहीं जानते होंगे। ऐसी ही दुनिया हमें भूल जाएगी। ये इन बुजुर्गों से पूछो कि ये कब बूढ़े हो गए, इन्हें पता ही नहीं चला। आदमी देखते देखते बूढ़ा हो जाता है, जवानी किधर आई किधर गई कोई पता नहीं चलता। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। इन जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है। पहले ये रोड हमने देखा था लखीमपुर सिसैया वाला, कभी कभी सिसैया से लखीमपुर तक पहुंचने में 2.5 घंटा 2 घंटा लगता था, और रास्ते में कोई ना कोई ट्रक या कोई ना कोई बस या कोई सवारी ऐसी मिलती थी जिसमें पंचर या उसका कुछ ना कुछ टूटा जाता था, है ना। ये नहीं पता चलता था कि गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, ये नहीं पता चलता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था ये रास्ता शायद सीधा लखीमपुर के बजाय सीधा जन्नत को जा रहा है, ऐसे हाल थे। मगर जब रोड खराब थे, एक्सीडेंट कम होते थे, 1 लोग 2 लोग मरते थे। आज हाईवे बने हुए हैं, एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरे का पूरा खानदान खत्म हो जा रहा है। इसलिए घमंड ना करो, तकब्बुर ना करो, और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। ये जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, कैसे साल गुजर गए कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए मेरे अजीज, हलाल खाओ और हलाल खिलाओ। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके पेट में 1 लुकमा भी हराम का पहुंच जाता है, 40 दिन तक उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। आज लोग नए नए तरीकों से सूदखोरी कर रहे हैं। कहते हैं हमने बिजनेस में पैसा लगा दिया कि हमारा पैसा सेव है वहां और हर महीने 5,000 रुपए आएगा हमारे पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने सूद का 1 पैसा भी खाया उसे इस तरह के 70 दर्जे के गुनाह मिलेंगे, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अयन कि हर रजुलु उम्महु, जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। सूद का 1 पैसा खाने। बाज लोग किसी को पैसा दे देते हैं गांव देहातों में और उनकी जमीनें ले लेते हैं। अब ये करते रहेंगे, जब वो पैसा देगा तब ये जमीन देंगे। ये भी सूद है जी, बहुत चलन चल रहा है। तो हरामखोरी से खुद भी बचे, अपने बच्चों को भी बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और बेहतरीन तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना हर बाप की जिम्मेदारी है। इधर सुनिए मेरी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन ये क्या मारेंगे, ये तो इन्होंने तो खुद ही 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी है, ये क्या मारेंगे। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, डंडे से नहीं मारना बच्चे को। हालांकि ये सारे लोग जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर फिर भी मेरे नबी इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ये ख्याल नहीं कर सकेगा। और मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है, सिवाय उन दिनों के कि जिन दिनों में औरतों को माहवारी आती है।
जिसकी मुद्दत कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो हैज का खून नहीं, वो बीमारी का खून है। ऐसी हालत में औरत को चाहिए कि गुस्ल करके हर नमाज के लिए ताजा वुजू करे और नमाज पढ़े। इको और बंद कर दो। और ठीक है, बिल्कुल ठीक। बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरतों को खून आता है